मार्केट में इसका रेट भैया 4000 से लेकर 3500 रुपए कुंटल चल रहा है। हमने इसमें लमसम 40 से 45 कुंटल तक उत्पादन ले चुके हैं 15 दिन में जी। और हमारा अनुमान है तो कम से कम लमसम 100 कुंटल से ज्यादा जाएगा। लगभग 60 तुलाई यहाँ पे होने वाली है। जी जी। और अगर 2 कुंटल भी आता है हर तुलाई में तो लगभग 120 कुंटल भी बाकी है। तो इसीलिए हमने बोला था कि 100 कुंटल कम से कम अभी निकलेगा। किसान भाइयों को यह कहना चाहेंगे चिचिंडा की खेती बड़ी सस्ती खेती है और इसमें सभी लोग लगाएं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में जो है जानकारी देने वाला हूं और हमारे साथ किसान भाई हैं। पूरी जानकारी इस सब्जी के बारे में देंगे, कैसे इसका उत्पादन होता है, कैसे लगाया जाता है, खाद क्या डालते हैं, स्प्रे क्या करना होता है। वीडियो के पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि ये जो सब्जी है ये बताते हैं कि मात्र 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है और मार्केट में जो है काफी जबरदस्त रेट है। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम और परिचय बताएं किसान भाइयों को। जी सर, हमारा नाम धीरज कुमार पटेल है जी, जो कि हम मादीपुर गांव और सोराव इलाहाबाद के रहने वाले हैं। हम इसको जो है खेत की तैयारी से लेकर के अंतिम तक जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बता दीजिए कि मैंने इसको जो है पहली बार देखा, जिसको बोलते क्या है अपने यहाँ? इसको अपने यहाँ बोलते हैं भैया चिचड़ा। चिचड़ा बोलते हैं, हिंदी में चिचड़ा बोलते हैं। हाँ। और उस स्नैक गार्ड के नाम से जाना जाता है जी। यानी भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदी में और अवधी में हम लोग जो है इसको चिचिंडा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो इसका नाम है वो स्नैक गार्ड है। तो हमें यहाँ पे बताइए कि ये जो खेती है ये कितने खेत में आपका फैला हुआ ये फसल है? ये लमसम 1 एकड़ में फैला हुआ है जी। 1 एकड़ है जी जी। और ये अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तुलाई भी चल ही रही है और लगातार फूल फल आ रहे हैं। जी, ये जी, फसल कितनी अवधि की है अभी? ये फसल लमसम 2.5 महीने की है फसल। 2.5 महीने की जी है। जी जी। और तुलाई कितना दिन से करना शुरू कर दिए हैं आप? इसका तुड़ाई हमने 15 दिन से कर दिए हैं तुड़ाई करना। और हर एक दिन अंतराल पे आप तुड़ाई करते हैं? जी जी जी, हर एक अंतराल पे 2 कुंटल निकलता है। और मार्केट में भी रेट क्या चल रहा होगा इसका? मार्केट में इसका रेट भैया 4000 से लेकर 3500 रुपए कुंटल चल रहा है जी। और ये जो है थोक मंडी में आप बेच के आते हैं? जी जी जी। तो हमें आप ये बताएं भाई साहब सबसे पहले कि चिचिंडा जो फसल है ये तो काफी अच्छी है, हम देख भी रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि ये उत्पादन भी अच्छा रहा है। जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो किस मौसम में बुआई करते हैं और खेत कैसे तैयार करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं आप। भाई अप्रैल माह में इसका बुआई जुताई होता है और 25 अप्रैल तक का इसका बुआई हो जाता है जी। उसके बाद इसके 1 महीने बाद इसमें तार बांस इसका प्रक्रिया चलता है। भाई साहब की चिचिंडा खेती करने के लिए अपने खेत को जो है कितनी बार जुताई किया था और ये बताएं। हम अपने खेत को 2 बार जुताई किए थे जी। 2 बार जुताई किए तो उसके बाद इस पे रुपाई कर दिए थे जी। रुपाई करने के बाद 1 महीने बाद हमने इसमें बांस तार लगाने लगे थे और उसके बाद इसमें बांस तार लगाने के बाद 20 से 25 दिन बाद इसकी रुपाई पूरी रूप से चालू हो गया। उसके बाद इसमें तुड़ाई चालू हो गया। अच्छा हमें बताइए कि जैसे आपने कहा कि 1 एकड़ के आसपास आपका खेत है, तो 1 एकड़ में कितना बांस, कितना प्लास्टिक, कितना लकड़ी लगा और कितना समय लगा मचान बनाने में? भैया इसमें तार तो लगा था 70 किलो तार लगा था। उसके बाद इसमें लगा था तांत, जो तार होता है ये लगा था लमसम 40 किलो जी। जिसको ये प्लास्टिक वाला तार बोल रहे हैं वो ये प्लास्टिक का वायर है और जिसको ये लोहे का तार बोलते हैं ये जो है ये लोहे वाला तार है। तो हमें यहाँ पे बताइए कि इसके लिए जो है 1 एकड़ में कितना बीज आपने डाला था या बीज आप कहाँ से लेकर के आए? 500 ग्राम बीज लगा था भाई बस। और इसकी मानक दूरियां 1 मीटर पे हमने बुआई किया था जी बस। जैसे कि इसका फासला लमसम 3 से 4 मीटर की दूरी पर इसका बटहे की फैसला किया गया था जी। जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 मीटर के आसपास है और यहाँ पे अगर देखेंगे हम लाइन से लाइन की दूरी तो वो लगभग जो आप देख रहे हैं 7 से 8 फीट की है। तो हमें बताएं भाई साहब, ये जैसे आपने कहा 500 ग्राम आप बीज इसमें डाले थे जी जी जी, तो बुआई के समय इसमें कोई खाद भी डाले थे आप? जी हाँ, DAP और कैल्शियम और ह्यूमिक का प्रयोग किया गया था। उसके बाद बटहा को तैयार किया गया, उस पर फिर बुआई हुआ जी। यानी DAP डाला था, ह्यूमिक एसिड डाला था और आपने कैल्शियम डाला था जी। तो कितना DAP, कितना ह्यूमिक एसिड और कितना कैल्शियम डाला था? इसमें 1 बोरी DAP डाला गया था और 25 किलो कैल्शियम और 2 किलो ह्यूमिक डाला गया था। और ये बेसल डोज में बुआई के समय दिया गया था? जी जी जी, जुताई और बुआई के समय में, जुताई के समय में दिया गया था। उसके बाद फिर बटहा बना दिया गया था, उस पर फिर बुआई हो गया था जी। यानी आखिरी जुताई के समय या फिर जुताई के बाद जो है आपने खाद डाल दी, उसके बाद जो है क्यारियां बनाई, फिर आपने बुआई कर दी। जी जी जी। और बुआई कितना दिन बाद ये मचान बनाया था आपने? 1 महीने बाद चालू हो गया था। 1 महीने जी जी। और 1 महीने के अंदर इसमें निराई उड़ाई भी करनी पड़ी होगी आपको? आजकल तो भैया 1 से 1 दवा आ रही है, इसमें निराया भी नहीं जाता। इसमें दवा का प्रयोग करो और फसल आपका बना रहेगा। इसमें दवा टर्गा सुपर नाम का आता है। इसमें जो स्यूरी, पथरी, चकेड़ी जो होता है वो सब जर जाता है, सिर्फ 1-2 घास बचता है, उसमें खुरपा से निरा लेते हैं।
तो आपने भी जो है दवा से ही कंट्रोल किया जी है? जी जी, दवा, इसमें कोई निराना उराना वाला काम नहीं है, सिर्फ दवा से कंट्रोल किया गया है बस। तो अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ उत्पादन भी चल रहा है, फल भी काफी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं और पौधे पे रोग समस्या भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें पौधे पे कोई समस्या नहीं होता। और जो हल्की फुल्की कीटनाशक मारा जाता है, जैसे कि सुपर किलर हो गया और पेगासस, हाँ। और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, मच्छर के लिए और कीटनाशक के लिए सुपर किलर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रॉपर इसका उपचार होता रहता है और प्रॉपर उत्पादन करता रहता है। तो ये दवा बता रहे हैं कि चाहे वो फंगीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो कीटों को मारने की दवाएं हो, चाहे वो फनफूद को मारने वाली हो, जी जी इनको कितने कितने समय पे आप स्प्रे करते हैं? जी, 15 दिन के पहले नहीं किया जाता है। 15 दिन पे? जी जी, 15 और दिन। 1 एकड़ में कितना लेकर के आते हैं? जैसे मान लीजिए हम बात करें इंडोफिलियम 45 साइथेम, जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है हमारे यहाँ पे, फनफूद नाशक है, जी क्या बरसात में उनको भी डालते हैं या फिर कीटनाशक ही प्रयोग कर रहे हैं आप? नहीं, बरसात में तो शुरुआती में डालते हैं, फिर इधर जब तुड़ाई होने लगता है, जब दो तीन बार तोड़ लेते हैं तो उसके बाद डालना शुरू कर देते हैं। और बीज उपचार भी आपने जो है फनफूद नाशक से किया था या बिना बीज उपचार के बुआई की आपने? बिना बीज उपचार के। और बीज हाइब्रिड था या फिर घर का था? नहीं नहीं, ये भाई हमारे घर का था, जो हमारे आजा बाबा थे ना जी, वो लगा रहे थे, वो तो स्वर्गवास चले गए, उसके बाद हमने लगाया चालू किया। यानी ये काफी पुराना बीज है और आप जी जी, देख रहे हैं। लमसम 50 से 60 साल पुराना बीज है। जी, अब हमें बताएं भाई साहब, हमने सारी चीजें जो है यहाँ पे बात कर ली। ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि जो है मतलब 20 दिन में आपने इसकी जो है क्यारियां बना दी, उसके बाद जो है दवा का स्प्रे किया, लगभग 60-65 दिन में उत्पादन शुरू हो गया। जी जी तो जी। क्या बुआई के बाद कोई और खाद डाली थी या बुआई के बेसल डोज के बाद अब तक कौन कौन सी खाद डाली? हाँ हाँ, बुआई के बाद भी जब पौधा हमारा तैयार हो गया तो उसमें हम पेड़ी बनवाए थे जी, जो थोड़ा थोड़ा ह्यूमिक, कैल्शियम, डीएपी तीनों चीज मिलाकर पेड़ों पर रखकर फरुहे से टाल दिए थे बस। जी। जैसे किसान भैया भाई साहब कह रहे हैं कि पौधे के पास जो है थोड़ा सा आसपास गड्ढा बना करके यहाँ पे जो है खाद डाली जाती है, उसके बाद चढ़ा देते हैं मिट्टी, जिसको कि हम लोग अवधि में जो है ढाही कहते हैं। जी 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 जी। तो हमें ये बताएं सर आप कि आपने जो है फसल लगा रखी है, उत्पादन भी हो रहा है, तो ये कितना उत्पादन जो है अब तक आपने इससे ले लिया है? जी, हमने इसमें लमसम 40 से 45 कुंटल तक उत्पादन ले चुके हैं 15 दिन में जी। और हमारा अनुमान है तो कम से कम लमसम 100 कुंटल से ज्यादा जाएगा। 100 क्विंटल से ज्यादा जाएगा? जी जी जी। और अभी लगभग अगर थोक मंडी का हम देखें तो लगभग 3500 से 4000 कुंटल के आसपास है। 3500 से 4000 तक इसका कुंटल के हिसाब से बिक रहा है मार्केट में। जी जी। और किसान भैया मैं आपको बता दूं कि भाई साहब जो है काफी बड़े जोत पे जो है खेती करते हैं, तो ये छोटी मार्केट में बेचते भी नहीं है, ये थोक मंडी में बेचते हैं। अगर आप इसको थोक मंडी की बजाय जो है फुटकर में लेकर के जाएंगे तो लगभग 45-50 का ही भाव मिल सकता है। जी जी, 45-50 का। जो हमारे यहाँ 3540 से खरीदेगा वो 45-50 में बेचेगा। जी, जी। क्योंकि तभी तो अगले बंदे को भी प्रॉफिट आएगा। जी जी जी। तो हमें ये बताएं भाई साहब कि अब तक इसमें जो है लागत कितनी आपने लगा दी होगी, फिर हम प्रॉफिट पे चलेंगे। हमने इसमें लागत लमसम 15 से 20 हजार लगाए हैं बस, इससे ज्यादा हम लागत लगाए नहीं। इसमें ये मतलब ये बड़ी सस्ती खेती है जी। बड़ी सस्ती खेती है। इसमें न फंगीसाइड लगता है, न तो कोई कीटनाशक लगता है, और एक दवा आती है जो डिब्बा में टांगा जाता है, वो हमने लगाया था इधर। जी जी, इधर लगाया था, उसमें जो सारी मक्खियां आती हैं जो डंक मारती हैं वो आके उसमें फंस जाती हैं। जी। तो भाई साहब जो कह रहे हैं मैं आपको बता दूं कि एक होता है नीला ट्रैप और पीला ट्रैप, और भाई साहब ने जो है उसका एक जुगाड़ बनाया हुआ है कि डब्बे में जो है थोड़ा सुराख कर देते हैं, जी जी, कीट अपने आप आकर के फंस जाते हाँ हैं। हाँ हाँ। आपने जी जी बोले। उसमें ये होता है कि जो हम आप 15 दिन में दवा मार रहे हैं जी, और अगर उसको रख देंगे ना तो 20 से 25 दिन में दवा मारना पड़ेगा। हमारा वो सारी प्रक्रिया वो डिब्बा में जो दवा रखे हैं वो करता रहेगा। जो सारी फंगीसाइड हो या कीटनाशक हो, उसमें मक्खी वक्खी जो लगता है वो आके फंसता रहता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ये भाई साहब का जुगाड़ है, वो नीला पीला ट्रैप का जो जुगाड़ है, जुगाड़ इनका जो होता है एक नंबर का होता है कि जी जी। पैसे भी नहीं लगते हैं और काम भी जो है वो हो जाता है। तो भाई साहब हमें बताएं कि जितना आपने 40 कुंटल का उत्पादन लिया, क्या उस 40 कुंटल में आपका 20,000 रुपया वसूल हो गया अभी तक? और ज्यादा हुआ भाई। तो लगभग कितने पैसे आपने कमाए होंगे वहां से? हम इसमें लमसम 18 से 20 हजार से ज्यादा कमा चुके हैं। ये मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लागत लगी है वो फ्री हो गई है, अब यहाँ से आप प्रॉफिट पे जाएंगे। जी जी जी, हाँ, हमारा इसमें का लागत निकल आया है। अब अभी हमें अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर 2 महीना हमारा पूरा समय है इसमें उत्पादन करने का, और 2 महीना दाब के फरेगा भाई। जब तक पूर्ण रूप से ठंडी नहीं पड़ेगी तब तक हमारा खेती बराबर निकलता रहेगा इसमें फसल, और हर एक अंतराल दिन के अंतराल तुड़ाई होती रहेगी। जी जी।
आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 14 अगस्त 2025 और दिन के लगभग 10 से 11 बज रहे हैं। अभी जो है हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और भाई साहब कह रहे हैं कि 3-4 महीने और भी चलने वाला है। तो मान लीजिए अगर एक दिन के अंतराल पे तुलाई हो रही है तो लगभग 60 तुलाई यहाँ पे होने वाली है। जी, और अगर 2 क्विंटल भी आता है हर तुलाई में तो लगभग 120 क्विंटल भी बाकी है। तो इसीलिए हमने बोला था कि 100 क्विंटल कम से कम अभी निकलेगा। जी। तो अगर 4000 की ऑफर से भी जोड़ते हैं हम 100 क्विंटल को तो ये 4 लाख रुपए हो जाता है। जी, 4 लाख। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब्जी है 1 एकड़ में अगर आप सही से लगाते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं तो आप यहाँ से प्रति एकड़ मतलब 3.5-4 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी सर। तो जो किसान भाई हमें और आपको नया देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जैसे सब्जी वर्गी फसल लगाते हैं? हम सभी किसान भाइयों को यह कहना चाहेंगे, चिचिंडा की खेती बड़ी सस्ती खेती है और इसमें सभी लोग लगाएं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। हमारा यही लक्ष्य है। हमारे किसान भाई हैं और जो बेरोजगार हैं इनसे जुड़े और इसका खेती करें और अच्छा उत्पादन लें। जी, जैसे कि आपने कहा कि बेरोजगारी हमारे देश में इतनी बड़ी हो गई है कि लोग 10-10, 15-15 हजार रुपए कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तमाम जगह पे जाते हैं, बहुत कष्ट का जीवन उनका होता है। और आप यहाँ पे खेती कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जिनका उत्पादन के लिए जो है अपना जीवन चलाने भर का जो है आसानी से पैसा यहाँ पे उपलब्ध है। तो हमें ये बताएं कि जैसे सब्जी वर्गी फसल लगाने वाले जो किसान भाई होते हैं तो अगर वो चिचिंडा की खेती करना चाहते हैं तो क्या एक ही मौसम में होती है या फिर अलग मौसम में? नहीं, एक ही मौसम में होती है भाई। ये अप्रैल से मई तक बुआई होती है, उसके बाद उत्पादन आपको दिसंबर तक देता रहेगा। जी। तो कुछ जो सावधानियां रखने वाली हैं, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अगर मोटा मोटा हम पकड़े ना तो मैं देखता हूँ कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र है, वहां पे क्या है कि उनको पत्तियों के बारे में जानकारी, पौधों के बारे में जानकारी, उनकी पत्ती पे रोग नहीं होता। लेकिन अपने यूपी में देखते हैं बहुत जगह पे रोग होता है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद आप हैं क्योंकि आपके खेत में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे किसी पत्ती पे रोग नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। इसमें हमने फंगी साइड के लिए एक दवा मारी थी भैया, कार्बियोटाप। जी, कार्बियोटाप बहुत अति आवश्यक है इसमें छिड़कना, जो बहुत अच्छी दवा है, जो 2 बार मार देते हैं इसके बाद पत्तियां हमेशा देखो बनी रहती हैं, सारी पत्तियां हमेशा बनी रहती हैं और इसमें कोई रोग नहीं लगता। जी। तो हमें बताइए, आप भी वीडियो के अंतिम में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो किसान भाई नहीं लगाने की सोच रहे हैं, उत्पादन हमने बता दिया, उत्पादन भी काफी अच्छा है, मार्केट में रेट भी अच्छा है। जी। तो क्या जैसे कि एक तो ये भूरा वाला होता है, एक इससे हरा वाला होता है, क्योंकि सब्जी हो गई या फसल हो गई, इसकी तरह तरह के अलग अलग जो है वैरायटी होती हैं। तो क्या जो जैसे कि यूपी के लोग हैं या फिर अन्य राज्यों के हैं वो हमें इस वीडियो में देख रहे हैं तो उनको मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 एकड़ खेत है और 15 से 20 हजार रुपए हैं तो आप खेती कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। और 20 हजार रुपए लगाने के बाद अगर क्योंकि मार्केट के रेट की बात है, ये रेट ना तो आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में। जैसे अब की बरसात हुई है ना, इससे बरसात में अच्छा रेट है, पिछले साल भी अच्छा रेट था और अब की भी अच्छा रेट है। ये बरसात के ऊपर निर्भर है भैया। अगर ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, अन्य सब्जियां ज्यादा हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक इसका रेट कम हो जाएगा, मगर इसको 2000 रुपए प्रति कुंटल के औसतन दर्जा से कम 2000 रुपए में बिकता है और हाईएस्ट 4 से 5 हजार तक बिक जाता है। जी। यानी अगर हम जो छोटे किसान भाई देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बड़ा जोत है तो आप इसके अलावा भी आपने कई सारे फसल लगा रखी होंगी। जी हाँ, लगा रखे हैं। नेनुआ की भी खेती कर रखे हैं इसमें, बगल वाले खेत में नेनुआ की भी खेती है, लौकी की भी खेती है। तो हमें ये बताइए, वीडियो के अंतिम में यही कहना चाहूंगा और किसान भाइयों के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप उनको ये बताएं कि क्या जो नए लोग हैं वो भी इसको कर सकते हैं या फिर अनुभवी किसान ही कर सकते हैं? जी नहीं, ये हर एक किसान कर सकता है। ये बड़ी सस्ती लागत की खेती है भैया। इसमें तो हर एक किसान इसका सही रूप से उपचार कर सकता है और सबसे मुख्य चीज ये है, ये जो जंगली जानवरों से खतरा नहीं रहता। जो नील गाय हैं उससे भी खतरा नहीं रहता। नील गाय आते हैं और सूंघते हैं, चले जाते हैं, यानी उनको ये टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। और इसके आरी हमने करेला लगा दिए हैं। करेला लगा दिए, जो अगर आएंगे जानवर वो करेला सूंघ के चले जाएंगे। उसके बाद हमारे बीच में तो आएंगे नहीं। और इसका भी स्मेल आता है, जानवरों के लिए ये उपयोगी नहीं है खाने के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए अति उपयोगी है। जी। और इंसानों के लिए जैसे कि ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि ये उपयोगी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है पेट दर्द में भी काफी मदद करता है। इसमें आपको कई तरह के विटामिन से पाए जाते हैं, तो आप इसको अपने खाने के लिए भी जो है उगा सकते हैं, मार्केट में बेचने के लिए भी उगा सकते हैं। और जैसे कि भाई साहब ने वीडियो के अंतिम में आपके लिए जो है किसान भाइयों को बोनस दे दिया है कि अगर आप करेले के जो है साइड में लगा देते हैं तब भी आप बचाव कर सकते हैं। और ये जो फसल है इसको नीलगाय भी नहीं खाते, क्योंकि नीलगाय की जो समस्या है ना पूरे देश में है और हर किसान भाई जो है जंगली सुअर, नीलगाय, बंदर जो है परेशान ही है। बताएं आप।
अगर कोई किसान भाई इसका जो है बीज बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे? जी हाँ, इसका बीज बनाने का आसान तरीका है। जो हमारा फर्स्ट वाला जो उत्पादन होता है उसी में का 1, 2 या 4 फल निकाल के एक किनारे रख दिया जाता है, जिसमें जैसे कि हम बताना चाहते हैं, जैसे हमारा ये बांस के बगल में है, बांस में बगल में है, ये फल हमारा बचा रहेगा और इसका जब ये पक जाएगा पूर्ण रूप से, इसी का बीज निकाल लिया जाएगा और इसी का अगले सत्र में बुआई हो जाएगा। तो बीज बनाने के लिए जो है पकाते हैं तो कितना पक जाता है, पहचान क्या है थोड़ा सा बताइए? इसका पहचान ये है कि इसका रंग लाल हो जाएगा, इसका रंग एकदम लाल हो जाएगा और लाल होने के बाद इसका तोड़ाई करके और इसको धूप में इसका बीज सुखवा दें। तो ये जो है जैसे अभी हम भूरा रंग रहा है तो अंदर बाहर दोनों से लाल होगा? जी 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 जी, बाहर से लाल होगा, अंदर से भी लाल होगा। और एक फल में लगभग कितना बीज निकल जाता होगा? एक फल में इसमें मान के चलिए कि 150 बीज निकल जाता है। और 1-1 मीटर पे जो है बुआई होती है, लाइन से लाइन दूरी 7 से 8 फीट होती है। जी जी जी, लाइन की दूरी है, मतलब लता वर्गीय फसल है, तो ऐसा नहीं है कि बीज बहुत ज्यादा लगने वाला है। बीज इसमें ज्यादा नहीं लगेगा। तो किसान भाई जो मैं इतनी जानकारी दी, बीज बनाने जो तरीका है वो जो अनुभवी किसान होते हैं उनको पता होता है, लेकिन कोई बताते नहीं है। भाई साहब ने जो है बताया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। और आपको जानकारी मिली अन्य किसान भी तो जो है शेयर भी कीजिएगा। तो हमारा वीडियो और ये भाई साहब ने हमें जो है जानकारी दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना जो है कीमती समय निकाला। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।